राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जो एक माताजी ने खुद एक कृष्ण भक्त को सुनाई थी। और उन कृष्ण भक्त ने यह सिद्ध करने के लिए कि यह कथा उन्होंने खुद से नहीं बनाई, उन्होंने अपने किसी एक इंटरव्यू में उन माताजी की फ़ोन पर बात करवाई थी। तो आइए सुनते हैं कि लड्डू गोपाल कैसे उन माताजी से बात करने लगे और फिर किस प्रकार उनसे नाराज हुए। वे माताजी बताती हैं, मेरे बेटे बहू सब नौकरी लगने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अपने घर पर अकेली रह गई थी। मेरा अपने घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए मैं वृंदावन चली आई और एक छोटा सा घर खरीदकर उसमें रहने लगी। यहाँ आकर मैं एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आई और उनकी सेवा मैं अपने बेटे की तरह करने लगी और उनके साथ मैं अपने बच्चे की तरह ही बात करने लगी। मैं उन्हें सुबह नहलाती, भोग लगाती, उनकी पूजा करती और पहले उन्हें खाना खिलाती, बाद में अपने आप खाती। इसी तरह मेरा समय बीतने लगा। कभी कभार पड़ोस में किसी से बातें कर लेती थी, वरना मैं लड्डू गोपाल से ही बात करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, लड्डू गोपाल भी मुझसे बात करने लगे और वे मुझे मैया मैया कहकर पुकारते थे। वे मुझसे ऐसे बात करते थे, मैया कहाँ हो, मैया क्या कर रही हो, मैया खाना बना रही हो या नहीं, मुझे भूख लगी है। मुझे हर वक्त उनकी बातें सुनाई देती थी। लड्डू गोपाल के मेरे साथ बात करने से मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे बच्चे मेरे साथ ही हो। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने आंगन से अपने पड़ोसन से बात कर रही थी। मुझे लड्डू गोपाल ने आवाज़ लगाई, मैया मैया जल्दी अंदर आओ, घर के अंदर बिल्ली आ गई है। मैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मैया जल्दी आओ। मैंने उनसे कहा, अरे क्यों परेशान कर रही हो, तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र है ना, तुम तो भगवान हो, फिर भी एक बिल्ली से डर रही हो। तभी लड्डू गोपाल कहने लगे, मैया क्या आप चाहती हो मैं फिर से सुदर्शन उठा लूं और भगवान बन जाऊं? मुझे आपने अपना बेटा बनाया था और मैंने आपको अपनी मैया। अब आप चाहती हो कि मैं फिर से भगवान बन जाऊं और अपना सुदर्शन उठा लूं, तो मैया अब ऐसा ही होगा, मैं जा रहा हूं। और इसके बाद लड्डू गोपाल ने कभी मुझसे बात नहीं की। उसके बाद उन कृष्ण भक्त ने उन माताजी से पूछा, तो माताजी आप उन्हें फिर से अपना बेटा क्यों नहीं बना लेती, वे तो बहुत दयालु है, फिर से आपको अपनी मैया बना लेंगे। उन माताजी ने कहा, नहीं, अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा भगवान की तरह ही करती हूँ, क्योंकि माँ की तरह तो मैं फेल हो गई। तो दोस्तों, कितनी सुंदर है ये कहानी। क्या लड्डू गोपाल हमसे ऐसे बात करते हैं? क्या कभी हमें दिखाई देते हैं? धन्य है लड्डू गोपाल के वे भक्त जिन्हें लड्डू गोपाल ऐसे दर्शन देते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लड्डू गोपाल और उन माताजी की कथा? और ऐसी ही सुनी अनसुनी धार्मिक घटनाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।